हेलो दोस्तों। आज मैं अम्ब्लाइकस के आसपास होने वाले माँ के पेट से जो बीमारियाँ होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो बहुत सारी बीमारियाँ होती है, गार्जियन परेशान होते हैं उस चीज़ के लिए। तो हम देखते हैं कि कौन कौन सा स्ट्रक्चर होता है और उस स्ट्रक्चर में क्या क्या दिक्कत हो सकता है। तो उसमें ब्लड वेसल होता है, मसल्स होता है, पेटेंट यूरेकस होता है और खाने से जो कनेक्शन होता है, मतलब इंटेस्टाइन से जो कनेक्शन होता है, वो सारा स्ट्रक्चर्स होता है। हर स्ट्रक्चर्स में प्रॉब्लम की वजह से अलग अलग तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। तो हर स्ट्रक्चर को अलग अलग डिस्कस करेंगे और प्रॉब्लम को भी अलग अलग डिस्कस करेंगे। मास क्या क्या होता है, जैसे अम्ब्लाइकस में जो है सो होता है, पोलिप होता है, ग्रेनोमा होता है, हर्निया होता है, गैस्ट्रोकाइसिस हो सकता है, ओम्फेलोसील हो सकता है। वाइटलो इंटेस्टाइनल डक्ट होता क्या है कि ये जो इंटेस्टाइन है या आइलियम का हिस्सा बोलते हैं, उससे हमारे अम्ब्लाइकस को कनेक्ट करता है। ये माँ के पेट में जब बच्चा रहता है तो वो कनेक्शन रहता है, उससे कुछ खाना पानी मिलता है बच्चों को। तो होता क्या है कि कभी कभी ये पेटेंट रहता है, पूरी तरीके से पेटेंट हो सकता है, जिसमें ये वाइटलो इंटेस्टाइनल फिस्चुला या वाइटलाइन फिस्चुला होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि अम्ब्लाइकस के साइड में वो पेटेंट रहता है, तो उसको अम्ब्लाइकस साइनस बोलते हैं। कभी कभी आइलियम के साइड में पेटेंट रहता है, मतलब खुला हुआ रहता है, वो क्लोज नहीं होता है, तो उसको मैकल्स डाइवर्टिकुलम बोलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा का पूरा ख़त्म हो गया, वो बैंड के फॉर्म में स्ट्रक्चर बन के रह जाता है, उसको वाइटलाइन बैंड बोलते हैं और इसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि अम्ब्लाइकस के साइड में भी क्लोज हो गया और इंटेस्टाइन के साइड में भी क्लोज हो गया, तो बीच में क्लोज नहीं हुआ, तो उसमें वाइटलो इंटेस्टाइनल सिस्ट बोलते हैं। जैसे कि इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि ये जो है वाइटलाइन फिस्चुला है, मतलब पेटेंट है अम्ब्लाइकस से लेकर के इंटेस्टाइन तक। तो इस वीडियो में देख रहे हैं कि हम सिरिंज से एक पाइप डाले हैं और पाइप डाल के उससे हम स्टूल निकाल रहे हैं या फूड का कंटेंट निकाल रहे हैं। अब हम फिर बात करते हैं दूसरे प्रॉब्लम के बारे में। यह है कि पेटेंट यूरेकस के बारे में, कि मतलब अगर इंटेस्टाइन से अम्ब्लाइकस से पेशाब की थैली जो होती है, यूरिनरी ब्लैडर, उसका कनेक्शन होता है, तो उसमें सेम तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे नॉर्मली ये क्लोज हो जाता है, अगर क्लोज नहीं हुआ, पूरा पेटेंट है, तो अम्ब्लाइकस से पेशाब जैसी चीज़ें आएंगी, उसको पेटेंट यूरेकस बोलते हैं। कभी कभी होता है कि ब्लैडर के साइड में क्लोज नहीं हुआ, तो यूरेकल डाइवर्टिकुला बोलते हैं। कभी कभी जो है अम्ब्लाइकस के साइड में क्लोज नहीं हुआ, तो उसको यूरेकल साइनस बोलते हैं। और कभी कभी बीच में क्लोज नहीं हुआ, दोनों साइड में क्लोज हो गया, तो यूरेकल सिस्ट बोलते हैं। आपको हम दिखाएंगे कि वाइटल इंटेस्टाइनल डक्ट जो होता है या पेटेंट यूरेकस होता है, उसमें डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। तो वाइटल इंटेस्टाइनल डक्ट अगर पेटेंट होगा तो पॉटी आएगा उससे, मतलब ग्रीन ग्रीन आएगा, और अगर ये पेटेंट यूरेकस होगा तो यूरिन आएगा, पानी जैसा चीज़ आएगा। तो इससे घबराने का नहीं है, आप डॉक्टर से मिलेंगे, डॉक्टर आपको बताएंगे कि इसका जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, सर्जिकल सॉल्यूशन है, इसको सर्जरी करके हम हटा देते हैं। फिर अगला है कि अम्ब्लाइकस में एक छोटा सा प्रॉब्लम होता है, अम्ब्लाइकल ग्रेनोमा बोलते हैं। वो मतलब एकदम लाल जैसा स्ट्रक्चर रहता है बीच में अम्ब्लाइकस से, कभी कभी छूने से ब्लीड कर जाता है, कभी कभी ब्लीड नहीं करेगा, गार्जियन परेशान रहते हैं। आप डॉक्टर से मिलिएगा, इसका मेडिकल मैनेजमेंट भी होता है, मेडिकल से सही नहीं हुआ तो सर्जिकल होता है। फिर एक स्ट्रक्चर होता है पॉलिप होता है, उसमें क्या होता है कि अम्ब्लाइकस से बाहर निकला हुआ ब्लडी स्ट्रक्चर रहेगा, लाल स्ट्रक्चर रहेगा, अक्सर ये छूने से, टच करने से ब्लीड करने लगता है। गार्जियन परेशान होते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं, डॉक्टर बोलेंगे कि सर्जरी होगी, तो गार्जियन कहते हैं सर सर्जरी से कैसे होगा, आप दवा से देख लीजिए, इसका सर्जिकल इलाज है। अब देखिए दोनों में डिफ्रेंशिएट करके बताए हैं कि अम्ब्लिकल ग्रेनोमा और पोलिप में क्या डिफरेंसेस है। इसको आप देख सकते हैं, ग्रेनोमा बहुत कॉमन है, पोलिप रेयरली कॉमन है, लेकिन ग्रेनोमा का हम मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं, नहीं इम्प्रूवमेंट हुआ तो सर्जरी करते हैं। पोलिप का सर्जिकल मैनेजमेंट है, तो हम सर्जरी में मूव करते हैं। अब है अम्ब्लिकल हर्निया, ये बहुत कॉमन है, हम लोग गार्जियन लोग देखते हैं कि कैसे हर्निया होता है, और अम्ब्लाइकस फूल जाता है अगर बच्चा क्राई करेगा तो। फिर जो क्राई किया, शांत हो गया बच्चा, रोने से कम हो गया, तो फिर हर्निया कम हो जाता है। इस वीडियो में देखिए कि हम कैसे हर्निया को दबा करके नीचे करते हैं और इस चीज़ को कम करते हैं, धीरे धीरे ये कम हो जाता है। ये अक्सर प्रैक्टिस होता है कि सिक्का डाल के आदमी इस चीज़ को कम करता है, ये नहीं करना है, इससे ख़राब हो जाएगा और वो जगह सड़ जाएगा, फिर सर्जन के लिए ये प्रॉब्लम हो जाता है। कभी कभी ये क्लोज हो जाता है खुद ब खुद,
अगर क्लोज नहीं होगा तो 2 साल से ऊपर के बच्चों में हम लोग सर्जरी करते हैं। फिर अम्बलाइकस में एक प्रॉब्लम होता है ओम्फेलोसील। ओम्फेलोसील मतलब माँ के पेट से ही बच्चे का उस साइड या अम्बलाइकस के आसपास का मसल्स नहीं बना है। ये छोटा स्ट्रक्चर होता है जिसको ओम्फेलोसील माइनर बोलते हैं। कुछ बड़ा भी गैप होता है जिसको ओम्फेलोसील मेजर बोलते हैं। ओम्फेलोसील माइनर को हमको तुरंत ऑपरेट करना पड़ता है, नहीं तो बच्चे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के केस में चले जाते हैं। ओम्फेलोसील मेजर जनरली हम लोग 3 साल के एज पे क्लोज करते हैं, मतलब सर्जिकल मैनेजमेंट है दोनों का। माइनर को जल्दी क्लोज करते हैं, मेजर्स को हम लोग 3 साल के एज पे जनरली क्लोज करते हैं। एक और प्रॉब्लम है गैस्ट्रोकाइसिस। गैस्ट्रोकाइसिस है कि ये भी ओम्फेलोसील जैसा ही होता है, लेकिन बड़े एरिया में इसका मतलब जो मसल्स है एब्डोमेन का वो नहीं बनता है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि वो थिन कवरिंग है उसके ऊपर में, जिसकी वजह से कवर्ड है, और ये जैसे ही कवरिंग हटती है तो वो फैल जाता है पूरा, और इस तरह का आपको स्ट्रक्चर दिखेगा। वो बहुत गंदा लुक होता है। इसका 2 स्टेज में सर्जरी करते हैं। पहले स्टेज में सैलो लगा करके इसका एडिमा को कम करते हैं, फिर सेकेंड स्टेज में, कभी कभी 3 स्टेज में भी इसकी सर्जरी करनी पड़ती है। तो बहुत सारा आपको मैंने वीडियो समझाया, इस चीज़ को आप देखेंगे, आपको इस चीज़ में बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी। अपनी फैमिली में भी कुछ प्रॉब्लम दिखेगा, आसपास में भी कुछ प्रॉब्लम दिखेगा। लोगों को बताएंगे कि किसका मेडिकल मैनेजमेंट है, किसका सर्जिकल मैनेजमेंट है। एक चीज़ याद रहे कि इसको खुद नहीं करना है, डॉक्टर से मिलना है, डॉक्टर आपको अच्छी एडवाइस देखें।